everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and advanced daily use smart English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, do subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, दिल पे मत लो. इंग्लिश में बोलेंगे don't take it to heart. Don't take it to heart. For example, आप काफ़ी देर से बैठ के अपने दोस्त का मजाक उड़ा रहे हो. तो जब काफ़ी देर मजाक उड़ा रहे हो तो उसे थोड़ा बुरा फील होने लगता है. जब आपको ऐसा लग रहा है कि उसे बुरा लग रहा है, तब आप कहते हो ना कि यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लो. तो अगर ऐसा कहना है कि दिल पे मत लो, आप इंग्लिश में कहिए डोंट टेक इट टू हर्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, वो रास्ते में है. इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ ऑन द वे. ही इज़ ऑन द वे. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हो भाई का, वो अभी तक आया नहीं. तो मम्मा ने आपसे कहा कि आप ज़रा कॉल करके उससे पूछना. जब आप कॉल करते हो उसके बाद मम्मा को बताते हो कि मम्मा वो रास्ते में है. तो अगर ऐसे कहना है कि वो रास्ते में आ रहा है, आप कहिए मम्मा ही इज़ ऑन द वे. नेक्स्ट सेंटेंस, वो प्रशंसा के लायक है. इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ प्राइज वर्दी. ही इज़ प्राइज वर्दी. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नेबर में कोई बच्चा है, उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हो, बहुत तारीफ़ कर रहे हो. तो घर वाले पूछते हैं ना कि ऐसा क्या है जो तुम उसकी हमेशा तारीफ़ करते रहते हो. तब आप बताते हो कि वो तारीफ़ करने के लायक है, उसके जो क्वालिटीज़ हैं देखो कितनी अच्छी हैं. तो अगर ऐसा कहना है कि वो प्रशंसा के लायक है, आप कहिए ही इज़ प्राइज वर्दी. नेक्स्ट सेंटेंस, वो एक आध दिन में आएगा. इंग्लिश में कहेंगे ही विल कम इन अ डे. ही विल कम इन अ डे. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी का वेट कर रहे थे, कोई गेस्ट आपके घर आने वाला था और किसी रीज़न से वो नहीं आ पाए. जब आप उनसे कॉल करके पूछते हो तो वो बताते हैं कि मैं थोड़ा काम में उलझ गया, मैं एक आध दिन में आऊँगा. तो अगर ऐसा आपको बताना है कि उन्होंने कहा है कि वो एक आध दिन में आएंगे, तो आप कहिए ही विल कम इन अ डे. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं एक आध घंटे में तुमसे मिलूँगा. तो कहिए आई विल मीट इन एन आवर और सो. I will meet in an hour or so. For example, आपको किसी से मिलने जाना था, तो किसी वजह से आप थोड़ा डिले हो गए, टाइम से नहीं पहुंच पाए, तो आप उसे कॉल करके इन्फॉर्म करते हो और बोलते हो कि मैं एक आध घंटे में तुमसे मिलूँगा. मतलब 1 घंटा या थोड़ा ऊपर हो सकता है, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने. तो अगर ऐसा कहना है कि मैं एक आध घंटे में तुमसे मिलूँगा, आप कहिए आई विल मीट यू इन एन आवर और सो. नेक्स्ट सेंटेंस, बिल्कुल चिंता मत करो. इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी एट ऑल. डोंट वरी एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, किसी बात को लेके बहुत परेशान है, टेंशन में है. आप उसके पास जाते हो, उसे समझाते हो कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा. तो अगर ऐसा कहना है बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप कहिए डोंट वरी एट ऑल. नेक्स्ट सेंटेंस, आज तपतपाती गर्मी है. इंग्लिश में कहेंगे इट्स स्कॉचिंग हीट टुडे. इट्स स्कॉचिंग हीट टुडे. फॉर एग्जाम्पल, गर्मियों के दिन हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि बर्दाश्त से बाहर है. तो आप कहते हो ना कि आज तपतपाती गर्मी है. इंग्लिश में आप कह सकते हो इट्स स्कॉचिंग हीट टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे दिल में कुछ तो है. इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ समथिंग इन योर हार्ट. देयर इज़ समथिंग इन योर हार्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, वो आपके साथ बैठा है, कुछ परेशान है, आप उसको पूछ रहे हो लेकिन वो आपको बता नहीं रहा है. फिर काफ़ी देर बाद आप उससे कहते हो कि तुम्हारे दिल में कुछ तो है, मतलब किसी बात को लेके तो तुम परेशान हो, अगर तुम चाहते हो तो मुझे बता सकते हो. तो अगर ऐसा कहना है कि तुम्हारे दिल में कुछ तो है, आप कहिए देयर इज़ समथिंग इन योर हार्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, आज कपकपाती ठंड है. बोलेंगे इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे. इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे. वैसे आजकल ठंड का सीज़न है तो बहुत ठंड हो रही है. तो अगर आप भी कहना चाह रहे हैं कि आज कांपने वाली बिल्कुल ठंड है, तो कहिए इट्स
shivering cold today. Next sentence. तेज बोलो, इंग्लिश में कहेंगे स्पीक अलाउड. स्पीक अलाउड. फॉर एग्जाम्पल, आप अक्सर देखते हो कि क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, उनकी आवाज़ ही बगल वाले को नहीं सुनाई देती. मीन्स जब आप उनसे कुछ पढ़ने के लिए या फिर कुछ क्वेश्चन पूछते हो तब तो वो बहुत धीरे से बोलते हैं. तब आप उनसे कहते हो ना कि तेज बोलो, आप उनको इंग्लिश में कहिए स्पीक अलाउड. नेक्स्ट सेंटेंस. इसके बारे में सोचो, इंग्लिश में कहेंगे थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में कोई आइडिया है, कोई बिजनेस आइडिया है, तो आपने अपने फ्रेंड को या फिर अपने भाई बहन को बताया कि यार मैं चाहता हूँ ना तुम ये कर लो, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है. तो अगर आप उसको बताते हो, उसके बाद कहते हो ना इसके बारे में सोचना, तो आप उनको इंग्लिश में कहिए थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट सेंटेंस. आप किसे प्यार करते हो, इंग्लिश में कहेंगे whom do you love. whom do you love. फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटे बच्चे से पूछते हो कि आप अपनी मम्मी या पापा दोनों में से किससे प्यार करते हो. तो अगर सिर्फ ये पूछना है कि आप किससे प्यार करते हो, आप उसको पूछिए whom do you love, your mother or father. whom do you love. नेक्स्ट सेंटेंस. कितने घमंडी हो आप, कहेंगे हाउ एरोगेंट यू आर. हाउ एरोगेंट यू आर. फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया, आप लोग उससे बात करते हो बट वो आपसे ठीक से बात नहीं करता है, काफ़ी मतलब प्राउडली बात करता है. तब आप लोग कह देते हो यार तुम कितनी घमंडी हो. तो अगर ऐसा कहना है कि कितने घमंडी हो आप, इंग्लिश में कहिए हाउ एरोगेंट यू आर. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे कल फ़ोन करिएगा, इंग्लिश में बोलेंगे कॉल मी टुमारो. कॉल मी टुमारो. फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में हो या फिर कहीं और घूमने गए हो, किसी काम में बिज़ी हो, कोई पर्सन आपको कॉल करता है तो आप कहते हो कि मैं आज थोड़ा बिज़ी हूँ, ऐसा करिएगा आप मुझे कल फ़ोन करिएगा. तो अगर ऐसा कहना चाह रहे हो कि मुझे कल फ़ोन करिएगा, आप इंग्लिश में कहिए कॉल मी टुमारो. नेक्स्ट सेंटेंस. समझ आया, इंग्लिश में बोलेंगे गॉट इट. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल, आपको काफ़ी देर से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको बार बार ट्राई कर रहे हो बट आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. तो आप अपने घर में जो भी आपके एल्डर्स होते हैं उनसे किसी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हो, फिर वो आपको समझाते हैं. जब वो आपको समझा रहे होते हैं और उसके बाद जब समझ में आ जाता है आपको, तो वो आपसे पूछते हैं ना कि क्या समझ आया. मतलब क्या वो नहीं यूज़ करते, अक्सर बोलते हैं समझ आया. तो उन्हें इंग्लिश में पूछना चाहिए गॉट इट. मीन्स क्या तुम्हें समझ में आया है. गॉट इट. नेक्स्ट सेंटेंस. समझ आ गया, बोलेंगे आई गॉट इट. आई गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई क्वेश्चन समझा रहा था तो उसने आपसे पूछा समझ आया. यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैंने जो तुम्हें बताया है क्या वो तुम्हें समझ आया है या नहीं. तो अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि समझ आया, आप उनको बोलते हो समझ आ गया. तो आप रिप्लाई कर रहे हो ना उस क्वेश्चन का, तो आप कहिए आई गॉट इट. आई गॉट इट. नेक्स्ट सेंटेंस. ये किसका है, पूछेंगे हुज इज़ दिस. हुज इज़ दिस. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई पेन रखा हुआ है, वो आपका नहीं है, किसी दूसरे का है, आपके किसी फ्रेंड का, क्लासमेट का. तो आप उससे पूछने लगते हो ना कि ये किसका है. तो अगर ये पूछना है कि ये किसका है, कहिए हुज इज़ दिस. और अगर ऐसे पूछना है कि ये पेन किसका है, कहिए हुज पेन इज़ दिस. नेक्स्ट सेंटेंस. बहुत अच्छा, कहेंगे टू गुड. टू गुड. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका दोस्त है, वो नई सी ड्रेस लेके आया है और आपको दिखाता है यार देखो मैंने नई ड्रेस खरीदी, कैसी है. तब आप कह देते हो ना ड्रेस बहुत अच्छी है, तो कहिए इट्स टू गुड. नेक्स्ट सेंटेंस. बहुत बुरा, तो कहना है टू बैड. टू बैड. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने गए किसी जगह और वहाँ से जब आते हो तो आपके फ्रेंड आपसे पूछते हैं कि और बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ घूमने का. तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कहते हो टू गुड, बहुत अच्छा रहा. और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, कहना चाह रहे हो बहुत बेकार रहा, तो कहिए इट्स टू बैड. ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा. वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे. वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.